गर्मी रोज नया रिकॉर्ड छू रही है और इससे बचने के लिए शायद आप भी एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में छुट्टियां मनाने का प्लान कर रहे होंगे। लेकिन जरा रुकिए, अरे फ्लाइट बुकिंग हो गई है, होटल बुकिंग हो गई है, करेंसी एक्सचेंज के बारे में पता कर लिया है, लेकिन ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में पता किया या नहीं? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का, खास करके अगर आप एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में छुट्टी मनाने जा रहे हैं। मैं हूं प्रियंका संभव और मेरे साथ समझिए कि आपको अपनी इंश्योरेंस की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। बहुत सारे देशों में विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है, लेकिन कई देशों में ये ऑप्शनल भी रहता है, यानी आप लें या नहीं लें। लेकिन हम तो आपको यही सलाह देंगे कि आप चाहे जिस भी देश में जा रहे हो, वहाँ ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी हो या ऑप्शनल हो, आप एक ट्रैवल प्लान ज़रूर खरीदिए। इसे बस एक फॉर्मेलिटी नहीं समझिए। क्यों? क्योंकि अगर इमरजेंसी हो जाती है किसी भी तरह की, हो सकता है बैगेज लॉस हो जाए, तब आप यहाँ पर जो है इंश्योरेंस क्लेम कर पाएंगे। बीमार पड़ गए, एक्सीडेंट हो जाए, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाए, तब ये आपकी मदद कर सकता है। पासपोर्ट गुम हो जाए, तब भी ट्रैवल इंश्योरेंस आपके काम आ सकता है। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल पॉलिसी देती हैं, जिसमें वो कई चीज़ों को कवर करती हैं। टाटा AIG, ICICI लोम्बार्ड, केयर, रिलायंस जनरल के पास भी एक ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान है, बजाज आलियांज, SBI जनरल, डिजिट, यानी आपके पास बहुत सारी कंपनियों के ऑप्शन मिल जाएंगे। ट्रैवल इंश्योरेंस लेते समय आपको किन जरूरी बातों का ख्याल रखना है, अब ये जानिए। सबसे पहली बात, विदेश जा रहे हैं यानी आप फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले हैं और कई बार तो कुछ लोकेशंस तक पहुंचने के लिए आप मल्टीपल टाइम्स फ्लाइट भी चेंज करते हैं। कई बार कनेक्टिंग फ्लाइट आपका चेक्ड इन लगेज खो देती है, इसीलिए लॉस ऑफ बैगेज कवर आपके ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान में जरूर रहना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनियां बैगेज लॉस के लिए 20,000 रुपए से लेकर के 80,000 रुपए तक का कवरेज देती है। कितने का कवरेज मिल रहा है, इस पर ध्यान दें और अपनी जरूरत के हिसाब से पॉलिसी खरीदें। कहीं आपका पासपोर्ट या दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट खो गए, तब क्या होगा? तो उसके लिए 12,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का कवरेज आपको मिल सकता है। चेक करें कि आप जिस ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं उसमें लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट का कवर है या नहीं है। नहीं है तो फिर अपने प्लान को बदलें और ऐसी कंपनी का प्लान लें जहां लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट का ये कवर हो, ताकि पासपोर्ट को अगर कुछ हो जाए तो आपके पास एक इंश्योरेंस का सहारा जरूर रहे। तीसरा कवर जो आपके एक ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान में होना चाहिए वो है एक्सीडेंट का कवर। किसी हादसे में मान लीजिए आपको चोट लग जाए या उससे भी ज्यादा कुछ गंभीर होने पर इंश्योरेंस कंपनी कवरेज देकर आपकी मदद कर सकती है। कुछ कंपनियां थर्ड पार्टी को होने वाले डैमेज भी कवर करती है। इसमें एक जरूरी चीज है जिस पर आपको ध्यान देना है, वो है मेडिकल इमरजेंसी या इलाज की तुरंत जरूरत पड़ने पर मिलने वाला इंश्योरेंस कवर। आपको ट्रैवल इंश्योरेंस में ये देखना चाहिए कि इस प्लान में एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको मिल रहा है या नहीं, यानी एक्सीडेंट और हेल्थ से रिलेटेड हुई चीजों को आपका प्लान कितना कवर कर रहा है। कंपनियां ट्रैवल इंश्योरेंस के तहत 80 लाख रुपए तक का कवरेज देती है। तो टिकट के साथ बेची जाने वाली इंश्योरेंस पॉलिसी क्योंकि वो आपको आसान लग रही है, इसलिए बस मत ले लीजिएगा। आप जरूर फीचर्स को कंपेयर कीजिए और अपने लिए इंडिविजुअली अलग से एक ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी रखिए। ये भी देखिए कि आप जहां घूमने जा रहे हैं क्या पॉलिसी में वहां के अस्पतालों के नेटवर्क में कैशलेस सर्विस मिल रही है, ताकि मेडिकल क्लेम आसानी से सेटल हो सके और आपको अपनी जेब से पैसे ना भरने पड़े। चेक करें कि ट्रैवल इंश्योरेंस में पूरे समय ग्लोबल हेल्पलाइन की सुविधा है या नहीं है। इस तरह की सुविधा ना इंपॉर्टेंट होती है, ताकि किसी भी दिक्कत में आप फंस जाएं तो आप तुरंत कंपनी से संपर्क करके बात कर सकें। आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके ट्रैवल इंश्योरेंस में क्या क्या कवर हो रहा है। ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां पुरानी बीमारी और विदेश में उनका इलाज कराने पर क्लेम कवर नहीं करती हैं। हाल के समय में कुछ कंपनियां अब प्री एग्जिस्टिंग बीमारियों को भी कवर करती हैं, तो इसीलिए ये इंश्योर कर लीजिएगा कि क्या कवर हो रहा है क्या नहीं, ताकि आपको क्लेम मिलने में कोई परेशानी ना हो।